दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक जहाज पर कुछ खोजी लोग सफर कर रहे थे। उसी जहाज पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जिसका काम मौसम का हाल बताना था। सरकार ने उसे इस टापू पर इसलिए भेजा था ताकि वह वहाँ के बदलते मौसम का पूरा साल ऑब्जर्वेशन कर सके और फिर वापस लौटे। डेविड को 1 साल तक टिकने के लिए खाना और जरूरी सामान सब दे दिया गया था। कई दिन की यात्रा के बाद आखिरकार वे उस टापू तक पहुँचे। बोट से उतरकर जब सबने आइलैंड का मुआयना किया तो देखा कि यह पूरी तरह वीरान था। वहाँ सिर्फ एक लाइट हाउस और एक छोटा घर था जहाँ कैप्टन ने डेविड से कहा कि चाहे तो अभी जहाज के साथ लौट चलो, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। उसे उम्मीद थी कि सरकार को सटीक मौसम रिपोर्ट देने पर उसे अच्छी खासी रकम मिलेगी। कैप्टन ने उसे एक गन दी और चेतावनी देकर चला गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं लगी। अब डेविड अकेला रह गया। डेविड ने घर व्यवस्थित किया। रात को उसे एक दराज में रॉबर्ट की डायरी मिली जिसमें टापू और रहस्यमयी प्राणियों का जिक्र था। कुछ स्केच भी बने थे। अगले दिन मौसम का डाटा लेने गया तो समंदर किनारे अजीब तरह से सजाए गए पत्थर और शेल्स देखे। उसने सोचा ये ग्रूनर का काम होगा। वो फिर से अपने काम में लग गया। काम देख लिया और तेजी से उसकी ओर झपटा। वो दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। डेविड ने जान बचाने के लिए तुरंत चाकू उठाया और उसकी आंख में घोंप दिया। क्रिएचर जोर से चीखते हुए भाग गया। डेविड को अब यकीन हो गया कि डायरी में लिखी बातें सच थीं। डर से वो पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह बाहर निकला तो रेत पर अजीब निशान दिखे जो इंसान के पैरों के बिल्कुल। इस क्रिएचर ने उस पर हमला भी किया था और बदले में क्रोनर ने उसे इतनी भयानक सजा दी कि उसके बाद से उसने खुद को क्रोनर की गुलाम मान लिया। क्रोनर ने यह भी बताया कि हर रात समुद्र से क्रिएचर्स बाहर इसलिए आते हैं ताकि अपनी साथी को छुड़ाकर ले जा सके, लेकिन क्रोनर की त्वचा जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वह किसी भी तरह आइलैंड से भाग निकलना चाहता था। तभी शाम हुई और क्रोनर ने कहा गन लेकर तैयार हो जाओ, क्रिएचर्स किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। दोनों लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हुए। लगातार फायर करता रहा लेकिन डेविड डर के मारे लाइट हाउस के अंदर जाकर कोने में छिप गया। क्रोनर जितना भी कहता डेविड बाहर नहीं आया और कुछ देर बाद वहीं बेहोश हो गया। क्रोनर पूरी रात अकेले इन क्रिएचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह उसने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर कहा अगर जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें लाइट हाउस से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोज पानी लाना, छोटे बड़े काम करना और रात में गार्ड ड्यूटी करना। अब डेविड के पास कोई और चारा नहीं था। वह मजबूरी में क्रोनर की हर बात मानने लगा। लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्रोनर का उस फीमेल क्रिएचर को रोज अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करना। रात हुई और दोनों फिर गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो गए। समुद्र से क्रिएचर्स फिर बाहर निकले लेकिन आज डेविड को डर नहीं लगा। उसने उसका गेट बंद कर लिया और खुद अंदर बैठ गया ताकि डेविड खुद सीख सके कि क्रिएचर्स से कैसे लड़ना है। रात भर लड़ते लड़ते डेविड थक गया और सुबह जब क्रोनर ने गेट खोला तो देखा कि डेविड खून में लथपथ बाहर बैठा था, लेकिन अब उसने लड़ना सीख लिया था। इसी तरह दिन गुजरते गए। रात को क्रिएचर्स से जंग और दिन में लाइट हाउस के काम। यह आइलैंड अब डेविड के लिए एक बंद कैद खाना बन गया था। वह हमेशा सोचता कि कब यहाँ से निकलकर आजादी की सांस लेगा। धीरे धीरे डेविड और उस फीमेल क्रिएचर के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। उसे उसके लिए दया आने लगी। अब वह समझ चुका था कि अपने लोगों को छोड़कर अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वह क्रिएचर भी यही महसूस करती थी। डेविड ने उसे एक नाम भी दे दिया, अनारियस। दिन गुजरते रहे और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि क्रिएचर्स के हमले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। डेविड सोच रहा था शायद वे प्राणी सर्दियों में कहीं और चले गए हों या फिर उन्हें यह समझ आ गया हो कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। ने देखा कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि दोनों मिलकर भी उन्हें देर तक रोक नहीं सकते थे। गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थी और कोई प्लान भी नहीं था। दोनों किसी तरह बचते बचाते लाइट हाउस की छोटी तक पहुँचे, लेकिन इस दौरान क्रोनर के पैर में गहरी चोट लग गई। हालत ऐसी थी कि दोनों को लगा अब मौत पक्की है। लेकिन तभी सूरज निकल आया। जैसे ही पहली किरणें समंदर पर पड़ी सभी प्राणी वापस समुद्र में लौट गए। सुबह ही बाहर जाकर एनेरियस और इस जगह का सच न बता सके। धीरे धीरे वह जहाज डेविड की आंखों से ओझल हो गया और उम्मीद भी टूट गई। समय बीता गया। क्रोनर और भी हिंसक होता गया। खासकर एनेरियस के साथ ये बात डेविड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। एक दिन डेविड ने एनेरियस को मछली की हड्डियों डाइविंग सूट का जिक्र किया। क्रोनर पहले तो तैयार नहीं हुआ, फिर मान गया, लेकिन उसकी असली योजना डेविड को पानी में छोड़ देने की थी। वे दोनों नाव लेकर उस जगह पहुँचे। डेविड सूट पहनकर समुद्र की गहराई में उतरा। जहाज बुरी तरह टूटा था, लेकिन उसे डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। तभी कुछ साए नजर आए। डर के मारे डेविड हिल जा गया था कि वह कभी इस द्वीप से बाहर नहीं जा पाएगा। यह द्वीप अब उसी का भी हिस्सा बन चुका था।